नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत बार मल्टीपल टाइम इस स्टॉक को कवर किया दोस्तों, और आज भी मैं कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज के दिन बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में लगभग 10% के आसपास तेजी देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? तो आपसे बताएं, कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट थे, जो मार्केट इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे भी बेटर देन देखने को मिले। हालांकि दोस्तों, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिससे देखा है तो मार्केट या एनालिस्ट या ब्रोकर्स की बात करें या बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट की बात करते हैं, इनसे ऐसा आज नहीं, इनसे आने वाले फ्यूचर में भी 6 से 5 सालों के लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी लेके चल रहे हैं। तो इस हिसाब से बताना चाहे दोस्तों, कंपनी जिस हिसाब से मतलब कि देखिए, हमने आपसे पहले तो बताया था कि हो सकता है कि कंपनी जो है कि मतलब इलेक्शन के पहले लास्ट 4500 रुपये के आसपास ये कंपनी टारगेट अचीव कर सकती है। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमारा जो टारगेट था दोस्तों, वो अचीव भी हुआ। हालांकि हमने इस स्टॉक से रिलेटेड जितने भी अभी तक के टारगेट दिए सारे के सारे अचीव भी हुए भी। जो हमारा लास्ट टारगेट है दोस्तों, चुनाव के बाद हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 5000 रुपये रखा था। तो हो सकता है कि ये कंपनी अभी 5000 रुपये के लेवल को चुनाव के पहले ही टच कर सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। Q4 के रिजल्ट कैसे रहे दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। एनालिस्ट के रिएक्शन है, उससे भी रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, बाई करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि आने वाले समय ये कंपनी 5000 नहीं 10,000 के लेवल को भी टच करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? चैनल को कमेंट कर सकते हैं। हम आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11% के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और ड्यूरिंग द मार्केट ये कंपनी ने रिजल्ट पेश किया दोस्तों। लेकिन उसके पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 3% 2.5% के आसपास मतलब जो भी है तेजी देखने को मिली रही थी। लेकिन अचानक से इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली, और आप कह सकते हैं कि 11% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। आज के दिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 लाख करोड़ के ऊपर इस कंपनी का मार्केट कैप जाता हुआ दिखा। पी की बात करें 51 के आसपास हो गया। हालांकि डिविडेंड कंपनी हाई पे करती है, और कंपनी ने आज ही के दिन एक नया हाई लगा, जो कि सबसे हाईएस्ट अभी तक की अगर मैं बात करूं, जो पहले कंपनी हाई अचीव करती थी 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये के आसपास हाई अचीव करती थी। लेकिन आज के दिन जो कंपनी ने हाई अचीव किया, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सीधा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 पॉइंट की जंप देखने को मिली है। और परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो 11% निकल के आ जाएगा। रीजन्स की बात करें, जो कंपनी का रिजल्ट है दोस्तों, उसमें सबसे हाईएस्ट मतलब लाइफ टाइम हाई कंपनी ने लगाया। रिजल्ट एकदम बेस्ट ही कंपनी ने पेश किया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम रिजल्ट का भी ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डीप में रिजल्ट को भी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कंपनी के रिजल्ट एकदम अच्छे ही है। क्या क्या होता है, कभी कभी कि डेफर टैक्स बात करें या कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ इंक्लूडेड हो जाते हैं, तो उसमें माइनस प्लस होती है चीज़ें, तो उसके बाद रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटर देन निकलते हुए भी दिखते हैं। जैसा कि हमने टाटा मोटर के केस में देखा था, तो उस पॉइंट पे मतलब कि क्या रिजल्ट तो अच्छे थे, लेकिन क्या है कि मार्केट ने उसको थपसप नहीं किया और स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। जो कि मार्केट में अगर उनकी कमेंट्री जो थी, मतलब मैनेजमेंट की जो इनकी कमेंट्री थी, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाती, तो उसके बाद स्टॉक भी एक रॉकेट बन सकता था। इस कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी ने जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो ग्रो हुआ है दोस्तों, लगभग 8308 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल ईयर Q4 में, जो कि फ्रॉम 2800 से सीधा यहाँ पे 4300 करोड़ आते हुए दिखा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है दोस्तों, लगभग 52% 53% जंप होते हुए दिखा। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। देखिए, इसमें है एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं कि बिना एडजस्टमेंट के ही सारी चीज़ें चल रही है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इनका रेवेन्यू है दोस्तों, उसमें सिर्फ 18% की ग्रोथ देखने को मिली। पहले 12,494 करोड़ के आसपास था, इस बार 14,768 करोड़ के आसपास देखने को मिला। जो कि देखा जाए तो जिस हिसाब से कंपनी को ऑर्डर मिल रहे थे, जिस हिसाब से मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे थे, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी एक, देखिए हमने सबसे पहले तो बहुत सारे वीडियो में ये भी डिस्कस किया है कि इस डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियों से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। सिंगल डिजिट में आप ग्रोथ के चांस अगर लेके चलेंगे तो आपको होल्ड करने में भी ये स्टॉक ईजी रहेगा। सेकंड, जो इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले दोस्तों, रिकॉर्ड हाई आफ्टर द डिफेंस मेजर डिलीवर, जो कि कंपनी ने किया 40% मार्जिन के साथ कंपनी जो है कि मतलब रिजल्ट जो कि पेश किया, जो कि ये सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि 7% तेजी देखने में, एक्चुअल में कंपनी 10% के ऊपर भी तेजी दिखाया, जैसा कि हमने देख ही लिया। EBITDA मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 40% का कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, जिसके कारण स्टॉक में और भी तेजी देखने मिली। इसके पहले अगले मैं क्वार्टर की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 26% की ग्रोथ देखने को मिली थी। रेवेन्यू में 18% का जंप मिला, जैसा कि हमने देख के लिए। EBITDA मार्जिन सारा कुछ दोस्तों एकदम बेस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो EBITDA की अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली पे, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखें तो 81% का जंप देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर ये जो है कि 59 था,
मतलब आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर में जो कि 59 के आसपास जाता हुआ माफ करना, एक साल पहले अगर देखेंगे तो आपको जो है कि 32 दिखेगा और इस बार जो है कि लगभग 5901 के आसपास दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ 4300 क्या दोस्तों 4600 के ऊपर भी स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। और फाइनेंशियल हिंदुस्तान अगर इनके रेवेन्यू देखेंगे तो 30,000 करोड़ 30,380 करोड़ के आसपास जो कि रिवाइज 29,800 जो कि इन्होंने पहले ही अपडेट दे दिया था। कंपनी की रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। वहीं पे अगर मैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे जो कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिले हैं 19,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर और भी मिलते हुए दिखे, जो कि अलॉन्ग विद द रिपेयरिंग एंड द ओवरव्यू में कॉन्ट्रैक्ट अब द लगभग कह सकते ओवर 16,000 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। अभी जो कंपनी से एक्सपेक्टेशन हुआ है दोस्तों, मतलब कंपनी को साइन किया है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो कि गुआना डिफेंस फोर्स के साथ सप्लाई टू द दो मतलब कि हिंदुस्तान। देखिए सबसे पहले तो हिंदुस्तान 220 की अगर मैं 28 की अगर मैं बात करूं तो एयरक्राफ्ट जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में व्हाट द एयरक्राफ्ट हैज़ ए सक्सेसफुली विन सप्लाई इन द रिकॉर्ड टाइम विद इन द ए मंथ में कुछ मतलब कि कुछ इनको आप सभी लोगों को पता है। देखिए इनके भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं कि जो कि 2-3 महीने में ही डिलीवर हो जाएंगे। इनके प्रोडक्ट में एक टाइम लगता है लंबा, कम से कम 3 से 5 सालों का टाइम लगता है। हालांकि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी बड़ी कंपनी तो 1 साल में जो कि मतलब पूरी तरह से अपने आप को कैपेबल भी बना रही है। उसी हिसाब से हमने जो इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ब्रोकर्स को देखेंगे तो 3600 रुपये इस स्टॉक का टारगेट प्राइस पहले दिए थे, अभी उन्होंने 5200 कर दिया। यूबीएस का जो कि 25% ग्रोथ बता रहे हैं। हालांकि ये जो है सारी चीज़ें फाइनेंशियल ईयर 27 को देखते हुए बता रहे हैं। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो लगभग 8 से 9% के स्टॉक में तेजी देख रहे हो। 12 महीने में स्टॉक ने 60% का ऑलरेडी रिटर्न बना के दे दी। अभी कंपनी में आगे अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते देखिए जो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में निवेश करेगा उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं, एक लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए आपको बाई करना है, न कि शॉर्ट टाइम के लिए। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ जियोपॉलिटिक्स की अगर आप देखेंगे इशूज़ द कंपनी हैज़, देखिए कंपनी ने एक रिजल्ट अच्छा पेश किया, इसके बाद भी कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं ऐसा जो कि बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर एरेसिस की अगर मैं बात करूँ जियोपॉलिटिकल इशू करेंगे कुछ कंपनी में जो कि हैज़ एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ में इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस सारा कुछ मतलब अच्छा ही है। हालांकि आने वाले समय की ये बात हो रही है जो कि मतलब कुछ चैलेंजेस के सामना करने पड़ सकते हैं। उस हिसाब से अगर ऑर्डर बुक देखेंगे जो कि कंपनी का एक्सटेंड अभी अंदर लगभग एक्सिस की अगर मैं बात करूँ लगभग 94,000 करोड़ से आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में जो उनके मतलब कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अनंत कृष्णन की अगर मैं बात करूँ तो ये बता रहे हैं रिसेंट में जो ऑर्डर्स देखने को मिले लगभग 19,000 करोड़ से 16,000 करोड़ का जो ऑर्डर देखने को मिला 228 की अगर बात करूँ एयरक्राफ्ट की, इससे रिलेटेड जो इनको ऑर्डर देखने को मिला है। उसके बाद देखा तो स्टॉक में कुछ OFS भी आते हुए दिख सकते हैं। ड्यूरिंग द मार्च क्वार्टर द गवर्नमेंट्स कम अप विद द ऑफर फॉर सेल दोस्तों OFS भी लाते हुए दिख सकती है, जो कि अभी बताया जा रहा है लगभग हो सकता है कि फेयर कंपेरिजन इज द वेस्ट इशू लगभग 1.75% जो कि 58.51 लाख शेयर्स हो सकता है कि मतलब कुछ स्टॉक में। देखिए मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन हाँ अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ तो इस स्टॉक में हो सकता है कि बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो वो इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हुए भी दिखते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी को देखें तो 1.5 लाख टोटल लगभग 16 मार्च को जो कि वैल्यूम ट्रेड हुए। हालांकि एक हाई वैल्यूम बना और उसमें लगभग 99,000 जो कि 2 वीक में ऑरेंज मतलब निकल के आता है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं कुछ शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग की बात करूँ तो उसमें 4750 रुपये टारगेट जो कि एक लक्ष्मी शुक्ला की अगर बात करूँ लक्ष्मीकांत शुक्ला इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस रखा है जो कि एस सिक्योरिटीज़ के हैं। हालांकि नोमोरा की भी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 4750 के आसपास ही रखा है। वहीं पर अगर स्टॉक विच वन ऑफ द सूट बाई जो कि होल्ड या स्ट्रक्चरल की बात करें स्टोरी सेट मतलब जो कि देखा है तो आप अपना खुद का मतलब बाई डिसीजन जो भी है दोस्तों, इसको जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा 2 से 5 सालों के लिए ही आपको बाई करना। अभी स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये भी स्टॉक आप किसी भी प्राइस पे बाई कीजिए, आपको जो है कि पैसा कंपनी बना के देगी, लेकिन हाँ एक लंबा टाइम आपको देना पड़ेगा। सेकंड अगर मैं कंपनी की बात करूँ अभी इस स्टॉक में गिरावट होती है तो लास्ट हो सकता है कंपनी 4,000 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो बिफोर इलेक्शन के पहले कंपनी 5,000 नहीं आने वाले समय ये कंपनी 5500 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।